इस नुस्खे का इस्तेमाल प्राचीन समय से लोग अपनी गुप्त शक्तियों को मजबूत रखने के लिए करते आए हैं। अगर आप बार बार थकान महसूस करते हैं या अपनी परफॉर्मेंस को लेकर चिंतित हैं, तो यह जानकारी आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं होगी। इस पौधे को अक्सर हम सभी ने अपने आसपास देखा है, लेकिन शायद कभी इसकी गहरी खूबियों पर ध्यान नहीं दिया। आपकी टाइमिंग और ऊर्जा को बढ़ाने के साथ साथ यह कई अन्य स्वास्थ्य समस्याओं में भी कारगर सिद्ध होता है। यहां मैं केवल आपको एक सुरक्षित और प्राकृतिक उपाय बता रहा हूं, जिसे अपनाकर आप अपनी खोई हुई ताकत को वापस पा सकते हैं। जरूरी है कि किसी भी औषधि को इस्तेमाल करने से पहले उसकी मात्रा और सावधानी के बारे में जान लिया जाए, ताकि कोई साइड इफेक्ट ना हो। आज आप जानेंगे कि किस तरह इस पौधे का सही उपयोग करके आप न सिर्फ शारीरिक क्षमता में बढ़ोतरी कर सकते हैं, बल्कि आत्मविश्वास भी हासिल कर सकते हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आगे की जानकारी आपकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव ला सकती है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर आपको यह ज्ञान उपयोगी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। तो दोस्तों, इसे आंख का पौधा भी बोला जाता है। यह पौधा जितना चमत्कारिक है, उतना ही उपयोगी भी है, और आज मैं आप लोगों को इसके बारे में विस्तार से बताने वाला हूं। इस पौधे की धार्मिक महत्ता भी है, और आयुर्वेदिक गुण भी इतने हैं कि आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। कई बार हमारे बड़े बुजुर्गों ने इस पौधे के चमत्कारिक प्रभावों के बारे में बताया भी होगा, लेकिन धीरे धीरे यह सारी बातें हम भूलते जा रहे हैं। मैं इसी जानकारी को फिर से आप तक पहुंचाने के लिए प्रयासरत हूं, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ ले सकें। दोस्तों, आपने देखा होगा कि भगवान शंकर को मदार के पुष्प विशेष रूप से चढ़ाए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह पौधा भगवान शंकर को बेहद प्रिय है। हमारे यहां यह विश्वास प्रचलित है कि यह पौधा अनंत चमत्कारिक शक्तियों से भरा हुआ है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस पौधे की जड़ से लोग भगवान गणेश जी की आकृति भी तैयार कर लेते हैं, जिसे बनाने के बाद बाजार में ऊंचे दामों पर बेचा जाता है। बहुत सारे लोग इसे पूजन के लिए घर में रखते हैं। कहते हैं कि अगर कोई इस आकृति की सच्चे मन से पूजा करे तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। अब देखिए, हमारे यहां आंख के पौधे की दो प्रजातियां अधिक प्रचलित हैं। पहली प्रजाति वह होती है जिसके फूल बैंगनी रंग के आते हैं, और दूसरी प्रजाति जिसके फूल सफेद रंग के होते हैं। वैसे दोनों प्रजातियों में भी कई प्रकार के गुण होते हैं, लेकिन जो सफेद फूल वाला पौधा है वह विशेष रूप से आयुर्वेद में काफी मान्यता रखता है। इसकी एक बड़ी खासियत यह है कि यह बहुत आसानी से उग जाता है, खासकर जहां सूखी या बंजर जमीन होती है, क्षारीय मिट्टी होती है, रेतीले स्थान होते हैं, वहां यह अपने आप उग आता है। पूरे भारतवर्ष में आपको यह कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। इस पौधे के बारे में लोगों को अचेताया जाता है कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें इसके संपर्क में नहीं आना चाहिए। कारण यह है कि इसकी टहनी या पत्तों से जो दूध निकलता है वह काफी तीखा और कुछ हद तक विषाक्त होता है, और पुराने समय में इसे गर्भपात कराने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। इसीलिए जब भी कोई गर्भवती महिला इस पौधे के नजदीक जाती है तो बड़े बुजुर्ग उसे सावधान कर देते हैं। दोस्तों, हमें यह समझना चाहिए कि आयुर्वेद में जितनी भी जड़ी बूटियां हैं उनका एक निश्चित अनुपात और तरीके से ही इस्तेमाल करना चाहिए। गलत अनुपात में इस्तेमाल करने से नुकसान भी हो सकता है। मैंने सुना है कि प्राचीन समय में जब चिकित्सा सुविधाएं इतनी विकसित नहीं थी, तब लोग इसका इस्तेमाल गर्भपात कराने के लिए भी करते थे। यह बात बताने का उद्देश्य बस इतना है कि आपको सावधानी बरतनी चाहिए। किसी भी आयुर्वेदिक नुस्खे को अपनाने से पहले किसी जानकार वैद्य या आयुर्वेदाचार्य की सलाह लेनी चाहिए। अब इसका एक दूसरा पहलू भी है कि यह पौधा अपने एंटीफंगल गुणों के लिए प्रसिद्ध है। इसका प्रयोग अस्थमा जैसी बीमारियों में, त्वचा संबंधी रोगों में, और यहां तक कि पेचिश के इलाज में भी किया जाता रहा है। मुझे कई ऐसे लोग मिले हैं जिन्होंने इस पौधे का उपयोग करके फंगल इन्फेक्शन को ठीक किया है। अब मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि इसका प्रयोग किस तरह और किस समस्या में किया जा सकता है। लेकिन एक बार फिर निवेदन कर दूं कि किसी भी नई औषधि या जड़ी बूटी को टेस्ट करने से पहले किसी विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें। मैं आपको एक एक करके समझाता हूं। सबसे पहली समस्या जो आजकल हर घर में दिखने लगी है वह है जोड़ों का दर्द, गठिया, आर्थराइटिस वगैरह। हमारे घर के बड़े बुजुर्ग या जो लोग उम्र दराज हो गए हैं उन्हें यह समस्या बहुत आम हो गई है, लेकिन शहर में रहने वाले युवाओं को भी कई बार कम उम्र में ये दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। इसका एक बड़ा कारण हमारी जीवन शैली भी है। लेकिन अगर आप आयुर्वेद की शरण में जाना चाहते हैं तो मदार के पौधे के पत्ते बहुत ही कारगर साबित हो सकते हैं। करना क्या है, आपको इसके ताजे और हरे पत्ते लेने हैं
जो चौड़े आकार के होते हैं। फिर उन्हें तवे पर मध्यम आंच पर हल्का गर्म करना है। चाहे तो आप उस पर थोड़ा सरसों का तेल भी डाल सकते हैं ताकि पत्ते जले नहीं। इसके बाद ये गर्म किए हुए पत्ते आपको सीधे उस स्थान पर बांधने हैं जहां दर्द है। जैसे किसी को घुटनों में दर्द है तो घुटने पर, किसी को टखने में दर्द है तो टखने पर। आपने देखा होगा कि अक्सर बुजुर्ग लोग या गांव के लोग इस तरह से पत्तों की सिकाई करके एक तरह का लेप या परंपरागत उपचार करते हैं। यह दर्द को खींचने का काम करता है और एक राहत पहुंचाता है। कुछ ही दिनों में आपको फर्क महसूस होने लगता है। इसी तरह त्वचा संबंधी रोगों में भी इस पौधे का दूध काफी फायदेमंद माना जाता है। बहुत सारे लोग दाद, खाज, खुजली, एक्जिमा आदि से परेशान हैं। अगर आपको फंगल इन्फेक्शन है, शरीर पर लाल चकत्ते हो रहे हैं, कहीं सूजन है या बार बार खुजली होती है, तो इसके दूध को हल्दी के साथ मिलाकर प्रभावित क्षेत्र पर लगाया जा सकता है। मैं यह बात व्यक्तिगत अनुभव और अपने बुजुर्गों से सुने गए नुस्खे के आधार पर बता रहा हूं। आपको रोजाना कम से कम एक बार इसका लेप लगाना होगा। कुछ लोगों ने बताया कि 1-2 हफ्तों में ही काफी सुधार दिखता है। हालांकि फिर वही बात दोहराऊंगा कि यदि आपकी स्थिति ज्यादा गंभीर है तो आप आयुर्वेदाचार्य से परामर्श जरूर करें। एक बड़ी समस्या जो लोगों को बहुत परेशान करती है वह है बवासीर या पाइल्स। यह एक ऐसी तकलीफ है जिसमें रोगी को काफी दर्द, सूजन और कई बार रक्तस्राव की भी परेशानी होती है। डॉक्टरी इलाज में कई बार ऑपरेशन तक करवाना पड़ता है, लेकिन कुछ लोग ऑपरेशन के बाद भी परेशान रहते हैं क्योंकि फिर से बवासीर उभर आते हैं। ऐसे में आयुर्वेदिक उपाय बड़ी राहत दे सकते हैं। अगर आप बवासीर से त्रस्त हैं और मस्सों के कारण उठना बैठना मुश्किल हो गया है तो आप मदार के दूध में हल्दी मिलाकर मस्सों पर लगा सकते हैं। यह एक प्रकार से उन मस्सों को सुखाने या लाने का काम करता है। कुछ लोग ठूहर के पौधे के दूध का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मदार के दूध से भी बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। 1 सप्ताह से लेकर 1 महीने तक नियमित रूप से लगाने पर मस्से बैठने लगते हैं, सूजन कम होने लगती है और धीरे धीरे पूरी तरह ठीक हो जाती है। दोस्तों, एक बड़ा ही रोचक नुस्खा है। दांत दर्द के लिए अक्सर दांत दर्द होता है तो आदमी का खाना पना दूभर हो जाता है। ऊपर से अगर पायरिया या मसूड़ों की बीमारी हो तो मसूड़ों से खून आने लगता है, बदबू आने लगती है और बड़ी परेशानी होती है। ऐसे में मदार के दूध को हल्का सा रुई में लेकर मसूड़ों पर लगाने से दर्द कम हो सकता है। पुराने जमाने में गांव में कोई डॉक्टर उपलब्ध नहीं होता था, तब लोग ऐसे ही नुस्खे अपनाते थे। लेकिन सावधानी भी रखनी चाहिए कि इसे अधिक मात्रा में ना लगाएं, क्योंकि इसका दूध तीखा होता है। अगर आप इसे बहुत ज्यादा मुंह के अंदर रखेंगे तो छाले पड़ने या दिक्कत होने की आशंका भी रहती है। इसीलिए बहुत कम मात्रा में सावधानी पूर्वक लगाना ही बेहतर होता है।